रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक जो बेसिकली 90% ऑफ द ट्रेडर कहीं ना कहीं लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फेलियर बेसिकली 90% ऑफ द टाइम फेस करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हमारा स्टेज 3 है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जो कि हमारे साइकोलॉजिकल पार्ट एंड लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट था, वो हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पे लिंक है दोनों का, जाके एक बार चेक मार लेना। देखो, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक दिन में या एक वीडियो से कवर नहीं हो सकता, इसलिए हम बेसिकली क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को टेक्निकल्स के साथ बेसिकली मिक्स करके धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। ठीक, अभी करेंटली हम क्या बेसिक्स कवर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का, कि हमें रिस्क मैनेजमेंट में बेसिक्स क्या क्या चीजें देखनी होती है। देखो, सबसे पहली चीज, 90% ऑफ द ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट क्यों फेस करते हैं, कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाते, उसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स को चाहिए होती है क्विक मनी। ठीक, उनको कुछ सीखना नहीं है, बस उनको पैसा चाहिए, किसी तरीके से पैसा आ जाए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीज चाहिए, हमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। देखो, अब कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन भी दो तरीके से होती है। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट टाइप कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन, एक होता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक, अब आपका इन्वेस्टमेंट टाइप कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन में आता क्या है, तो इन्वेस्टमेंट में देखो, एक चीज आपने कर दी कि आपने फॉर एग्जांपल आपको कोई शेयर बहुत अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक को हम उठा लेते हैं, निफ्टी 50 का नंबर 1 शेयर अभी करंटली थोड़ा सा चीप प्राइस पे मिल रहा है, तो यहां से एक अपसाइड की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स बुरे आए हैं बट एचडीएफसी बैंक पे ताला नहीं लगने वाला। तो यहां पे हम एक एचडीएफसी बैंक का शेयर उठा सकते हैं। ठीक, तो हमने एचडीएफसी बैंक एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज उठाया। अब हमने किया गया उसको बेसिकली हम प्लेज करके उससे ट्रेडिंग करेंगे। तो अब हमारी कैपिटल बेसिकली यहां पे क्या हो गई, हमारी कैपिटल यहां पे थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हो गई, एंड हमारा बेसिकली रिस्क कम कैसे हुआ। देखो, इसमें रिस्क सबसे पहली चीज, हमने जो कैपिटल लाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख रुपए थे, हमने 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक में डाल दिए। अब हम जब उसको प्लेज करेंगे तो सबसे पहली चीज हमें कितने मिलेंगे, हमें मिलेंगे 80%। फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी हम, 80% हमें मिलेंगे उसके, 20% का यहाँ पे हेयर कट ले लिया हमने। तो 80%, 80,000 हमें मिले, हम 80,000 से ट्रेडिंग करेंगे। हम 80,000 को भी अब डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, 20,000 20,000 करके। ठीक, तब हम यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट 20,000 के पार्ट से ट्रेड करेंगे एक बार में। अगर यहाँ पे कोई बिगिनर है ना, तो वो ये चीज ना करे, वो तो बेसिकली पहले ट्रेडिंग सीख ले, उसके बाद ये चीजें करे। अगर आप बेसिकली बिगिनर है तो 1 लाख की कैपिटल है, तो 80,000 आप एचडीएफसी बैंक में डाल दो, 20,000 रुपए का आप ट्रेडिंग शुरू कर दो, उसका 20,000 का आप बेसिकली 4 पार्ट डिवाइड करेंगे, 5,000 करके। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से होता है। अब हमारा ट्रेडिंग कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से होता है, देखो, ट्रेडिंग होता है आप शेयर्स में भी ट्रेड कर रहे हो एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें बेसिकली कोई स्कैनर बना लिया आपने, कि बेसिकली कौन सा शेयर हाल फिलहाल में अपसाइड मूवमेंट ले सकता है। ठीक, अब यहां पे स्कैनर बनाते हैं हम, तो एक सिंपल सी चीज देखो, शेयर्स में ट्रेड करना आसान क्यों है, एक सिंपलीफाइड आप स्कैनर बनाओ, वहां पे कोई मोशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई कुछ इन्वॉल्व नहीं है वहां पे। उस स्कैनर में अगर आपका शेयर आता है, वहां पे आप बाय करते हो, पर्टिकुलर आपने फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड सेट कर रखा कि इतने शेयर्स पे आपका 1,000 रुपए का रिवॉर्ड बनना चाहिए, रिस्क बनना चाहिए आपका फॉर एग्जांपल 200 रुपए का, तो वहां पे आप उस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लेकर निकल जाओगे। ठीक, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम प्रॉपर स्कैनर को पूरा टेक्निकल्स हमने बता दिया कि हमें इस टेक्निकल्स के बेस पे शेयर्स चाहिए, तो हमारा वहां पे टेक्निकल एनालिसिस फेल नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो शेयर में ट्रेड करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ऑप्शंस, एंड आप शेयर्स को छोड़ भी सकते हो। अगर आपका शेयर लॉस में चल रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट ले सकते हो आप उसको। अब बट एज ए इन्वेस्टमेंट हम किस शेयर को ले सकते हैं, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। तो यहां पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो इस पर्पज से कि आप एसएल लोगे, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर पोजिशनल कर रहे हो, इस पर्पज से कर रहे हो कि अगर आप एसएल लोगे तो सिर्फ जो शेयर अवेलेबल है सब में करो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो इस पर्पज से कि आप एसएल नहीं लोगे, तो आप उन शेयर्स में ट्रेड करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ताकि अगर आप वो शेयर छोड़ भी दो कुछ दिनों के लिए, तो वो शेयर बेसिकली वहां से क्रैश नहीं करने वाले हैं। अब पेटीएम
फॉर एग्जांपल पेटीएम का ले लेते हैं, पेटीएम अभी क्रैश कर रहा है इस टाइम पे, पेटीएम के फंडामेंटल स्टार्टिंग से ही लॉस में है, तो वहां पे हमें पेटीएम ऑब्वियस सी बात है इग्नोर करना था। सबसे पहला हम लेंगे जो फंडामेंटल्स प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक, उनके फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चाहिए, ओवर वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। अगर आपको चाहिए तो इस सीरीज में बेसिकली हम फंडामेंटल्स भी ऐड कर देंगे कि हमें फंडामेंटल्स भी कवर करने हैं, ठीक। सो यहाँ पे ट्रेडिंग के बेस पे कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से होता है। अब दोनों ही सिनेरियो में ये मैंने बिगिनर के लिए नहीं बताया है, बिगिनर को तो सबसे पहले चीजें सीखनी है, तो उसको कम से कम फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए वो ट्रेडिंग के लिए लेके आया, तो वो 20,000 रुपए इस तरीके से लेके आया कि वो जीरो होने वाला, ठीक। अगर उसको सीखना है तो वो 20,000 रुपए जीरो करने के लिए ही आया है वो बेसिकली। अब वहां पे उनको सजेशन नहीं है ये कि आप शेयर्स ट्रेड करके छोड़ दो, आपको एसएल लेना है, नहीं तो आप एसएल लेना ही भूल जाओगे, ठीक। अब मेरे को एसएल्स लेने की आदत है, तो मैं शेयर्स में अगर ट्रेड करता भी हूं तो मैं शेयर्स को छोड़ सकता हूं, मेरे को पता है फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, और जिस शेयर का मेरे को पता होता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है उसमें मैं बेसिकली अपना एसएल एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक। एक स्ट्रेटेजी मैंने और बना रखी है इसी के ऊपर, ट्रेडिंग कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चलती है वो। अगर आपने शेयर्स बाय करे हैं उसकी आप ऊपर की कॉल बेच सकते हो, ताकि अगर आपका वो शेयर जो गिर रहा है उसमें आपको कॉल से बेनिफिट मिल जाए, ठीक। तो मैं ये बेसिकली ये चीज करता हूं कि अगर मैं कोई शेयर छोड़ रहा हूं तो मैं उसकी कॉल जरूर बेच देता हूं। एंड आपको ये बता दूं कि सारे के सारे एफएनओ में रजिस्टर्ड नहीं होते शेयर्स, कुछ शेयर्स होते हैं जो एफएनओ में रजिस्टर्ड हैं, तो ये सारे शेयर्स के साथ आप नहीं कर सकते, ये गिने चुने कुछ शेयर्स के साथ कर सकते हो। आई थिंक 116 समथिंग शेयर्स हैं जो एफएनओ में रजिस्टर्ड हैं, वो जाके एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक। अब यहां पे तीसरी चीज आती है रिस्क रिवॉर्ड। देखो रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसी चीज है जो 90% ऑफ द ट्रेडर जो यूट्यूब पे भी आपको बताते हैं वो गलत बताते हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मार्केट में आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपका एसएल ऑब्वियस सी बात है ऐसा होना चाहिए जो एक फॉर एग्जांपल 1 मिनट की स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, तो 1 मिनट में आपका एसएल हिट नहीं होना चाहिए, आपका एसएल ऐसा होना चाहिए, लॉजिकल एसएल होना चाहिए। उस लॉजिकल एसएल के हिसाब से अब आप ट्रेड डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को इतना रिवॉर्ड चाहिए, मार्केट डिसाइड करेगा कि आपको रिवॉर्ड कितना मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। मार्केट में बेसिकली हम सिचुएशंस एल्गोरिदम्स को बेसिकली हम यहां पे डिक्रिप्ट कर रहे हैं कि बेसिकली एक ऐसी चीज होगी तो ये चीज होगी, ये चीज होती है तो ये होता है, ठीक। मार्केट के पास्ट डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं कि अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल मार्केट का कल का हाई कटता है तो एक क्विक मूवमेंट आता है, तो वहां पे हमें पता है कि ऐसी चीज हो सकती है, वहां पे भी कोई श्योरिटी नहीं है, तो यहां पे हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मैंने इतना रिस्क लिया मेरे को इतना रिवॉर्ड चाहिए। आपको बेसिकली यहां पे एसएल ट्रेलिंग का काम करना है। आपको फॉर एग्जांपल 1:1 का रिवॉर्ड मिल रहा है, अपना एसएल ट्रेल करो कॉस्ट पे, अगर मार्केट को चाहिए तो और आपको बेसिकली रिवॉर्ड देगा, नहीं तो आपका बेसिकली एसएल कट जाएगा। एंड 90% ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊं, अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो आपको एसएल ट्रेल करते हुए ले जाना है, ना कि आपको रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। अब मैं आपको एसएल ट्रेलिंग का एक पॉइंट बता देता हूं, बेसिकली 90% ऑफ द टाइम अगर आप एसएल ट्रेल करते हुए जाओगे तो आपका एसएल कॉस्ट पे कटेगा, ठीक, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आप जाओगे बेसिकली कि मेरे को तो बड़ा रिवॉर्ड चाहिए चाहे मेरे को कम टाइम मिले, तो 10% ऑफ द टाइम जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को भी फॉलो करते हो कि मेरे को 1:2, 1:3, 1:4 चाहिए, तो उसमें भी मैं बता दूं आपको 90% ऑफ द टाइम आपका एसएल कटने वाला है। अब यहां पे सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है कि हमें प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। देखो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने का सबसे बढ़िया तरीका है रिस्क पर ट्रेड और क्वांटिटी आपको निकालनी आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड पे 1,000 रुपए का, ठीक, एंड आपका एसएल बैठ रहा है 500 रुपए का, तो यहां पे मैं बेसिकली 2 लॉट में ट्रेड कर सकता हूं। मैंने बेसिकली किया क्या, यहां पे रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय मेरा एसएल, मेरा 1,000 रुपए का रिस्क पर ट्रेड था, मैंने डिवाइड कर दिया एसएल से 500 रुपए, तो मेरा जो क्वांटिटी निकल के आई वो 2 निकल के आई। अब आपको हर बार क्वांटिटी बेसिकली आपकी डिवाइड होती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर एसएल। अगर आपका एसएल 250 रुपए का बैठ रहा है तो आप 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो परफेक्ट इस तरीके से बैठेगा। वो बेसिकली कोई वे नहीं होता कि आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से बिठा रहे हो कि मेरे को 250 रुपए का लॉस हो रहा है तो मैं 1,000 रुपए का प्रॉफिट लूंगा, फिर अगला ट्रेड आप ले रहे हो उसमें 500 रुपए का लॉस हो रहा है तो मैं इसमें 2,000 का रिवॉर्ड ले लेता हूं। नहीं, आपको पहले तो अपना रिस्क पर ट्रेड आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद आपको बेसिकली वहां पे ट्रेड लेना है।
एंड आपको ट्रेड लेने से पहले आपका एसएल पता होना चाहिए, आपका रिस्क पता होना चाहिए कितना है, ताकि आप मेंटली वीक ना पड़ जाओ जब आपका एसएल कटने वाला है। अगर आपको पहले से पता होता है कि मेरा ये एसएल कटने वाला है, तो वहां पे आपको बेसिकली मेंटली एक कैपेसिटी मिल जाती है कि मैं यहां पे इस रिस्क को ले सकता हूं। ठीक, सो ये बेसिक्स हो गए हमारे रिस्क मैनेजमेंट के। आई होप सबको समझ में आए होंगे। कल से बेसिकली हम टेक्निकल शुरू करेंगे कि टेक्निकल्स हमें किस तरीके से मार्केट में किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मार्केट यहां से अप जाएगा या डाउन जाएगा। हम बेसिक बिगिनर से शुरू करने वाले हैं कि एक कैंडल स्टिक क्या होती है, वहां से शुरू करने वाले हैं। कोई पैटर्न डिस्कस करने वाले नहीं है, कोई कुछ डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि वो सब फालतू की चीजें हैं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, मार्केट में केवल और केवल लेवल्स वर्क करते हैं, उन चीजों पे हम बहुत ज्यादा वर्क करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।